स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 61। इससे पहले 60 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह जो सेट है मैं आप लोगों को पहले अभी प्रीवियस वाले सेट रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन वाले सेट में मैं आपको बताया था कि यह जो रहमान सर के द्वारा जो उनकी एक कोचिंग है आदम में अदिति गुरुकुल, उसमें जो डेली बेस पे जो प्रैक्टिस सेट वहाँ करवाया जाता है, उसी प्रैक्टिस सेट को आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ। यह जो है वो सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे है। इसके साथ ही साथ अन्य भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी आप लोगों को प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 और अभी रहमान सर का ही एक बुक आया था किरण पब्लिकेशन का, वो सारे प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जो है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल के द्वारा। आगे कह रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहाँ तक बढ़ाया है। तो यह बढ़ाकर कर दिया था उस समय 30 जून 2021 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो है वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। आगे कह रहा है कि चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। यह ऑप्शन यहाँ गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। इसमें इंडिया का जो स्थान है वो स्थान मिला है 49th, ठीक है। और पहले स्थान पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो पहले स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को दंतक परियोजना समाचारों में थी। यह परियोजना जो है वो भारत और किस देश के बीच है। तो यह परियोजना जो है वो भारत और भूटान के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और भूटान के बीच। इस परियोजना की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी और इसके तहत अग्रणी मोटर योग सड़कों के निर्माण का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अप्रैल 2021 को प्रथम भारतीय और एशियाई जिन्हें वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 वन अन्वेषक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उनका नाम है कृति करंत, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 अप्रैल 2021 को कौन सा खिलाड़ी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में 50 और शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो वो बने हैं डेविड वार्नर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा किया था। तो वो नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट खादी प्राकृतिक पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो जयपुर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो वो बने हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जुलाई 2021 को किसने भारत की पहली फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा जो है वो शुरू की है। तो वो किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएमआरसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के नबेगांव नाझरिया टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ ब्लैक पैंथर जो है वो देखा गया है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य हेतु ऐप लॉन्च किया है। तो कौन है एक मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। तो वो है गिरिराज सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 राइफल पिस्टल या शॉटगन में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 10वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष जो है वो सुधांशु मित्तल को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि 7 जुलाई 2021 को अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 से। याद रखिएगा 1991 में उनको पद्म भूषण दिया गया था और 2015 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध जो है वो शरीर की उत्तेजना से है? तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर शब्द का अर्थ है दो जीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव। आगे कह रहा है कि वायरस सामान्यतः किससे बने हुए होते हैं? तो वायरस सामान्यतः जो है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। आगे कह रहा है शैवाल विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान जो है वो शैवाल का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। आगे कह रहा है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो अनुकूलतम परिवेश क्या है? वो है अम्लीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। आगे कह रहा है कि बहुवर्णपी, ब्यूक्ताटम्पी और जंगीयता जो इनमें से किस किस्म का फल जो है वो प्राप्त होता है? तो इससे जो है वो गुच्छेदार किस्म का फल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुच्छेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? तो वो होता है 1.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियां जो है वो हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो हरा जो है वो प्रकाश प्रवर्तित करती है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती शैली जो है वो लैंकाई को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि बीओडी जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि पास्चुराइजेशन जो होता है, पास्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो जिसमें दूध को जो है वो 73 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो 73 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या होती है 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि कौन सा धातु जो है वो सामान्य ताप पर तरल रूप में रहता है? तो वो कौन सा धातु है? वो है पारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंकिल जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है साधारण फिटकरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन है? तो प्रायः विस्फोट करने वाली गैस जो है वो है मीथेन, कोयले की खानों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। आगे कह रहा है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि आकाश जो है वो किस कारण से नीला होता है? तो आकाश जो है वो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगों की तीव्रता अनुपात 25.9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो वो होगा 5:3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा? तो देखिए इसका अंतिम वेग होगा 2 × औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड जो है वो किसका घोतक है? तो वो जो है वो सहस्त्र स्तर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो उसको हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को जो विधिक अधिकार है वो दोनों को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौसेना, सैन्य एवं वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वो सूची में सूचीबद्ध है। तो वो जो है वो केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। तो समानता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार भी है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है। तो राजनीतिक दबाव समूह का कार्य है जनिहार्थ सरकार पर दबाव डालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 335 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है वो निम्नलिखित है। तो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। ये दोनों जो है वो 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः जो है वो कहाँ संकेंद्रित है। तो यह जो है वो दक्षिण भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च बाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो वो है सर्वोच्च रेखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में? गर्मी के मौसम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्मी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन? गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी, गोदावरी भी, महानदी भी, कृष्णा भी, कावेरी भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी दोनों। कह रहा भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो खनिज उत्पादन में अगर समृद्ध राज्य देखिएगा तो उसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो निकेल, क्रोमाइट, लौह बॉक्साइट ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। आगे कह रहा है कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह से संपन्न है। तो वो है कर्नाटक और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और उड़ीसा। फिर कह रहा है कि वर्ष जो है वो दीर्घतम होता है। तो दीर्घतम कहाँ? प्लूटो पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो पर। आगे कह रहा है कि काहिरा का समय जो है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटा आगे है यानी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। तो यह जो है वो भारत में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चीनूक हवाओं का ये प्रभाव पड़ता है कि जाड़ों का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किया थे जी टेलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु जो है वो जियो ओछू खाड़ी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का भी लक्षण नहीं है। तो वो विकसित देश की जनसंख्या का भी लक्षण नहीं है क्या? उच्च जनदर और उच्च मृत्यु दर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो कर्म बद्धमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार जो है वो किस पर स्थित होता है। तो वह व्यक्ति जिस पर कोई अध्यारोपित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि जो बैंक जो है वो निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं। तो जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उनको कहा जाता है मांग निक्षेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1990 में और हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में, और इसकी स्थापना जो है वो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो वो किया गया था 1975 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय, उत्पादन और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आय, उत्पादन और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। फिर कह रहा है कि भारत में दशामिक मुद्रा प्रणाली जो है वो कब से शुरू किया गया था, तो ये 1957 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण, तो मुद्रास्फीति के कारण अगर बात करते हैं तो मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम जो है वो नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो इसको अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था, तो वो है 14 पूर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था, तो वो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है वो मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्खनन हुआ था 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, तो वो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसको क्वेश्चन का जो स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में ही प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण जो है वो नहीं है, तो वो है उच्च नेतृत्व शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वै शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया, तो ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। आगे कह रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो बहुजन समाज का संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो ये बिहार में राजगीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच कर जाएगा नहरों के निर्माण के साथ। बलबन की अगर बात कीजिएगा तो ये दीवानी रियासत के बलबन नौरोज के साथ मैच करेगा, सॉरी। अलाउद्दीन की बात कीजिएगा तो ये दीवानी रियासत के साथ मैच करेगा। और जहांगीर जो है वो सर थॉमस रो के साथ मैच करेगा। क्लियर है। आगे कह रहा है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद्र सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए प्लासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो 1576 और तराइन का युद्ध 1192। आगे कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे कह रहा है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो किसके साथ, जय सिंह के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम कहाँ में प्रारंभ हुई थी, तो 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम मेरठ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है, तो सोमेश्वर किला की ऊंचाई जो है वो लगभग 2884 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 362 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो है 483 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.7% है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
आगे कह रहा है सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है? तो मूल अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक तत्व भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ या तो आप फिर टेलीग्राम में जाकर नॉर्मली सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।